हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक 3ds। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू क्रिएट वेट रोड मटेरियल इन 3ds मैक्स। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो एक मैक्स का एक्सटीरियर सीन है मेरे पास। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये कार है और ये हमारी रोड है जिस पे कि हमने वेट रोड मटेरियल टेक्सचर अप्लाई करना है। ठीक है, सो कैमरा मैंने सेट कर रखा है, ठीक है, सिंपल कैमरा है, वीडियो फिज़िकल कैमरा। सो इस मटेरियल को हम एम प्रेस करेंगे, ठीक है, और यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, वीडियो मटेरियल लिया है, ठीक है, सिंपल। इसको हम नाम दे देंगे रोड, रीनेम कर दिया हमने, रोड कर दिया, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये वाला टेक्सचर मैंने लगा दिया है, ठीक है। अब इस टेक्सचर में हम सबसे पहले बिटमैप इसका ऐड करेंगे, डिफ्यूज़ में हम मैप डालेंगे। सो रोड का जो टेक्सचर होता है वो हम ले लेंगे, ठीक है। बिटमैप में हम जाएंगे, यहाँ से दो टेक्सचर ये मैंने ले रखा है, ठीक है। ये वाला मैं दिखा देता हूँ इस टेक्सचर को आपको। सो ये रोड का टेक्सचर मैं लूँगा, ठीक है, ये आपको नेट वगैरह से भी मिल जाएगा। सो ये मैंने यहाँ से सिंपली अप्लाई कर दिया। इसमें मैंने ऑलरेडी UVW मैपिंग डाली हुई है, ठीक है। सो आई थिंक आप लोगों को UVW मैपिंग आती होगी किस तरीके से करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेंथ, विड्थ और हाइट लेनी होती है, उसके हिसाब से सेट होता है। और UVW मैपिंग हमारी हो रखी है। और इसके बाद ये हमने डिफ्यूज़ में मैप डाल दिया, ठीक है, रोड का। अब हम जाएंगे अपना रिफ्लेक्ट में हम यहाँ पे मैप डालेंगे, ठीक है। इसमें हम बिटमैप लेंगे और इस बिटमैप में हम ये वाला जो नॉइज़ वाला है ये हम ऐड करेंगे, ठीक है। सो ये आप कैसे लेंगे, ठीक है, ये टेक्सचर आपको नेट से मिलेगा, मैं आपको बता देता हूँ। सो सिंपली आपने नेट पे टाइप करना है रेन वाटर पडल टेक्सचर मैप, ठीक है। रेन वाटर पडल टेक्सचर मैप अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे तो यहाँ पे आपको ये टेक्सचर मिल जाएगा, ठीक है। इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। अदरवाइज़ फ़ोटोशॉप में भी आप इस तरीके के टेक्सचर बना सकते हैं। इसका यूज़ कैसे होगा, क्या होगा, ठीक है, वो हम आगे वीडियो में जानेंगे, बट फ़िलहाल आप इस टेक्सचर को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। सो ये टेक्सचर मैं इसमें अप्लाई कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने ओपन कर लिया, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट में हमने डाला है। सो मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से हमारा, इसको हम मैप में दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको अगर हम डिफ्यूज़ वाले को ऑफ़ करते हैं, सो ये देखिए, ठीक है, रिफ्लेक्शन जो है वो हमें इस तरीके से चाहिए, पूरे में नहीं चाहिए। वाइट जहाँ जहाँ पे आ रहा है ये हमारा रिफ्लेक्टिव एरिया है, और ब्लैक का मीन्स होता है कि बिल्कुल रिफ्लेक्शन नहीं है, ठीक है। वाइट मीन्स फुल रिफ्लेक्शन एंड ब्लैक मीन्स नो रिफ्लेक्शन। सो इस तरीके से हमने डिफ़ाइन कर दिया है, ठीक है, एरिया कहाँ कहाँ पे होना चाहिए। सो अभी मैं बताऊंगा किस तरीके से ये क्यों हमने किया है, इसका भी मैं रीज़न आपको बताऊंगा। सो इसको हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं थंबनेल करूँगा, ठीक है। अब मैं आपको टॉप से दिखाता हूँ ये टेक्सचर, देखिए ये टेक्सचर हमारा इस तरीके से कुछ लगा है। सो अब ये UVW मैपिंग हमारी रोड वाली सेट है, ठीक है। अगर मैं आपको दिखा दूँ, ये हमारा जो रोड का टेक्सचर लगा है इसके हिसाब से हमने ये UVW मैपिंग सेट करी है। इसका मतलब हम इस UVW मैपिंग को नहीं छेड़ सकते, ठीक है। अब हम इस टेक्सचर को अगर हमें बड़ा करना है तो हम कैसे करेंगे, हम यहाँ से टाइलिंग जो है इसकी ये वाली छेड़ सकते हैं, ठीक है, 0.5, ठीक है, हमें और बड़ा चाहिए, ठीक है। सो इसको हम कर लेते हैं 0.2 और 0.2, ओके, ये फिट आ रहा है हमारा, ठीक है। सो 0.2 हमने कर लिया। कैमरे में हम जाएंगे जो हमने लगाया था, और ये हमारा कुछ इस तरीके का आ गया, ठीक है। सो जो वाइट पार्ट है इसका, वाइट मीन्स कि यहाँ पे हमें रिफ्लेक्शन दिखेगा, ठीक है, और ब्लैक मीन्स कि इस एरिया में हमें रिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये हमारा सेट हो गया मैप, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमने ये मैप सेट कर दिया, रिफ्लेक्शन मैप। अब हमें जाना है, इसमें हमें डिस्प्लेसमेंट मैप में भी हमें यही वाला मैप ऐड करना है, ठीक है। तो सिंपली इसको ड्रैग करके हम डिस्प्लेसमेंट में इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है। इंस्टांस मत करिएगा, कॉपी करिएगा। सो कॉपी इसलिए करना है क्योंकि अभी मैं आपको बताता हूँ। सो डिस्प्लेसमेंट में हम क्यों देना चाहते हैं इसको, ताकि
जो हम पानी दिखाएंगे, ठीक है, रोड पे, तो पानी में थोड़ा सा गड्ढे भी होते हैं, जो इंडियन रोड्स होती है आपको पता ही है, उसमें गड्ढे भी होते हैं थोड़े हल्के से, तो वो दिखाने के लिए डिस्प्लेसमेंट सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। बम का यूज़ मैं नहीं करूँगा, सीधा डिस्प्लेसमेंट में सीधा परफेक्ट इफ़ेक्ट आता है, उसमें बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। सो इसकी वैल्यू हम कर देते हैं 1, ठीक है, तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा असर करता है, ठीक है, इसकी वैल्यू बहुत कम रखते हैं। अब हम एक बार इसको देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट हमने डाल दिया। अब डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या करना है, इस मैप को आउटपुट में जाके और इसको हमने करना है इन्वर्ट, ठीक है। इन्वर्ट में क्या हो गया, उल्टा हो गया, ठीक है। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे को जो गड्ढे हैं उनके नीचे की तरफ हमें वो थोड़ा गड्ढा जो होता है वो नीचे की तरफ होता है ना, डेप्थ जो होती है उसकी नीचे की तरफ होती है, तो इसलिए हमने इसको इन्वर्ट किया है। अभी मैं आपको रेंडर में इसको समझाता हूँ किस तरीके से ये। सो इसका हम करते हैं इंटरेक्टिव रेंडरिंग करते हैं इसकी, तब आपको क्लियर होगा ये चीज़। सो अभी आप देख सकते हैं जैसे हमने जो मैप, इसको हमने ये देखिए, ठीक है। अभी हमारा जहाँ पे हमारा वाइट पोर्शन जो आ रहा था मैप का, ठीक है, वाइट मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला जो हमने मैप लगाया इसमें जो वाइट पोर्शन है वो रिफ्लेक्शन है फुली, और ब्लैक बिल्कुल नहीं, ठीक है। सो वाइट जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे आपको रिफ्लेक्शन दिखेगा, ठीक है। सो अभी आप देखोगे ये हमारा बन तो गया है इस तरीके से कि ये पानी वाला इफ़ेक्ट दिख रहा है, बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें डेप्थ नहीं आ रही है। सो इस डेप्थ को, इस गड्ढे को दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। आप देखिए डिस्प्लेसमेंट हम ऑन करेंगे इसको, ठीक है। सो इसको ऑन करके इस बार मैं आपको ऑफ़ करके इसमें दिखाता हूँ किस तरीके। सो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा डेप्थ आ गई थी। 1 हमने किया है, अभी 1 वैल्यू है डिस्प्लेसमेंट की, लेकिन ये गड्ढे देखो, देख रहे हो। अब हमने इसको इन्वर्ट क्यों किया था वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगर हम इसको इन्वर्ट नहीं करते तो ये गड्ढे हमें ऊपर की तरफ उभरे हुए दिखते हैं, ये ऊपर की तरफ दिख रहे हैं, ठीक है, जबकि हमें ये उल्टे चाहिए, हमें गड्ढे जो होते हैं वो नीचे होते हैं, ठीक है। सो इसको हमने इसलिए इन्वर्ट किया था। अब हमें इसकी जो वैल्यू है वो बहुत कम चाहिए, ठीक है। सो हम यहाँ से इसकी वैल्यू कर देते हैं 0.2 करके देखते हैं, क्योंकि बहुत हल्के चाहिए हमें, ठीक है। सो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने ऑफ़ कर दिया डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन, केवल हमने डिस्प्लेसमेंट ये ऑन करा है ये देखने के लिए कि कितने हमें गहरे ये चाहिए, ठीक है। सो ये आई थिंक ठीक है, बट इससे भी कम चाहिए तो आप 0.1 भी कर सकते हैं, ठीक है। सो इसको हम कर देते हैं 0.1, या इसको कर लेते हैं 0.15, ठीक है। सो आई थिंक ये ठीक है हमारा। सो ये हम एक बार ऑन करके देख लेते हैं, तो ये देखिए, ठीक है। सो थोड़ी सी डेप्थ आ गई हमारे इस पानी में। सो ये हमारा जो मैप है ये, ठीक है, बन गया है। अब हम इसमें डालेंगे वीरे ब्लेंड मटेरियल, ठीक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और वीरे ब्लेंड मटेरियल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो मटेरियल हमने बनाया है सेम यहाँ पे वीरे मटेरियल में हम जाएंगे, और यहाँ से आता है हमारा वीरे ब्लेंड मटेरियल, ठीक है। इस पर हमने जाना है और इसको हमने ओके कर देना है। अब ये हमें पूछेगा डिस्कार्ड ओल्ड मटेरियल या कीप ओल्ड मटेरियल एज सब मटेरियल, तो हमने यूज़ करना है कीप ओल्ड मटेरियल, जो हमने बनाया है ये वाला मटेरियल, ओल्ड मटेरियल एज सब मटेरियल, ठीक है। इसको ओके करना है, और ये हमारा जो मटेरियल हमने बनाया था ये हमारा बेस मटेरियल हो गया, ठीक है। अब हम इसमें कोट मटेरियल बनाएंगे और इसको ब्लेंड करेंगे, ठीक है। सो कोट मटेरियल के लिए हम यहाँ पे इसको हम यहाँ से इंटरेक्टिव मोड ऑन ही रखते हैं, ठीक है, ताकि हमें दिखता रहे क्या चल रहा है। सो कोट मटेरियल में हम यहाँ पे नन में क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम ले लेते हैं वीरे मटेरियल, ठीक है। और इसमें हम सिंपली रिफ्लेक्शन ऐड करेंगे, ठीक है। जो हमने ये बनाया पानी, इसमें हमें रिफ्लेक्शन चाहिए। सो डिफ्यूज़ में हम करेंगे ब्लैक और रिफ्लेक्शन में हम करेंगे वाइट, बहुत सिंपल है। तो ये जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये पूरा हमारा रिफ्लेक्शन ज़्यादा हो गया है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। और ठीक है, इसके अलावा IOR वैल्यू पानी की जो होती है, सो ये होती है
0.33, ठीक है, ये ले लेंगे हम वैल्यू। और ये हमारा हो गया कोट मटेरियल। और इसमें अब हम इसको डिफ़ाइन करेंगे, ये कोट मटेरियल हमारा कहाँ कहाँ पे आना चाहिए। सो उसके लिए हम जो हमने मैप डाउनलोड किया था, ठीक है, सो वही हम मैप लेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला मैप, ठीक है। सो इस मैप को हम यहाँ पे ले लेंगे ताकि वो डिफ़ाइन हो जाए कहाँ कहाँ पे आना चाहिए, ठीक है, इसके हिसाब से। सो ये इसने इस तरीके से कर लिया, बट अब ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, बहुत ज़्यादा एकदम से वो हो गया है, एकदम डिफ़ाइन कर लिया है मतलब उसने उस पोर्शन को। तो थोड़ा सा इसमें इसको कम कर देते हैं इनकी, मतलब यहाँ से जो परसेंटेज है ये आप कम कर सकते हैं यहाँ से। सो इसको हम कर देते हैं यहाँ से 60 करके देखते हैं, ठीक है। तो ये देखिए थोड़ा कम हो गया ना वैल्यू, एक्चुअली ब्लेंडिंग हो रही है, ठीक है, मटेरियल्स की, जैसा कि आपने फ़ोटोशॉप में ब्लेंड करते होंगे मटेरियल वगैरह। सो सेम यहाँ पे भी वही प्रोसेस है। सो ये देखिए, और ये जो स्पॉट्स हैं इनको आप अपने हिसाब से भी, अभी हमने जो ले रखा है वो हमने इसके हिसाब से ले रखा है, ठीक है। सो जहाँ जहाँ पे वाइट है वहाँ पे आपको पानी दिखेगा और ब्लैक वाला रोड वाला पोर्शन है, ठीक है। इसको आप अपने हिसाब से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर आपको केवल साइड में पानी चाहिए तो यहाँ पे आपको उतना पोर्शन वाइट करना पड़ेगा और बाकी ब्लैक, ठीक है। सो ये आप अपने हिसाब से ये मैप बना भी सकते हैं, ठीक है। मैंने केवल समझाने के लिए आपको ये बताया इस तरीके से। सो वेल गाइस, जो रेंडरिंग है, जो आपको ये इफेक्ट दिख रहा है, ठीक है, ये डिपेंड करता है आपके HDRI मैप पे, ठीक है। उसमें से भी थोड़ा इफेक्ट इसका और अच्छे से आ जाता है। सो HDRI मैप मैंने आपको बताया किस तरीके से लगाते हैं, अदरवाइज़ आप मेरा वीडियो देख सकते हो, उसमें HDRI मैप के ऊपर मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है। सो अगर आप 8 प्रेस करेंगे कीबोर्ड में, यहाँ पे आपका HDRI मैप लगा होता है इन्वायरमेंट में। सो इसको ड्रैग करके मैं इंस्टांस कर देता हूँ। अब यहाँ से ये वाला मैप हमारा लगा है, ठीक है। इसकी वैल्यू, ये जो हॉरिजॉन्टल वैल्यू है, ठीक है, रोटेशन वाली, सो इसको आप जैसे जैसे करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखिएगा जो पानी का रिफ्लेक्शन है ये भी चेंज होता रहेगा, ठीक है, उसके हिसाब से। ठीक है, इस तरीके से ये देखिए, यही है हमारा ब्लेंड मटेरियल में। आप क्लियर हो गया अगर रोड का जो टेक्सचर हमने बेस मटेरियल हमने बनाया था, ठीक है। सो इसमें हमने डिफ्यूज़ में मैप यूज़ किया था, ये वाला रोड का टेक्सचर, और उसके बाद हमने रिफ्लेक्ट में अपना मैप डाला था, ठीक है, ये वाला मैप, ताकि हम डिफ़ाइन कर ले कि हमें रिफ्लेक्शन कहाँ कहाँ पे चाहिए, ठीक है। और इसके बाद हमने डिस्प्लेसमेंट में सेम यही मैप डाला था और इसको इन्वर्ट कर दिया था ताकि हमें डेप्थ शो हो जाए, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर था। ये हमारा रोड टेक्सचर था। इसके बाद हमने इसमें वीरे ब्लेंड मटेरियल डाला था, बेस मटेरियल में हमने यही रोड मटेरियल ले लिया, और कोट मटेरियल में हमने इसमें रिफ्लेक्शन ऐड किया था, और रिफ्लेक्शन को हमने डिफ़ाइन किया मैप के थ्रू कि कहाँ कहाँ पे हमें चाहिए। उसके बाद हमने इसको ब्लेंड कर दिया, ठीक है, 60%, या आपको अगर और हल्का दिखाना है तो आप और हल्के में भी जा सकते हैं। सो कोई भी अगर आपको डाउट है, कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप 3D लाइब्रेरी चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा quick3ds.com पर, और यहाँ पे आप राइट साइड में देख सकते हैं सबसे ऊपर 3D लाइब्रेरी लिखा हुआ है। सो इस पर आपने क्लिक करना है, एंड क्लिक करते ही आपके पास 3D लाइब्रेरी आ जाएगी, जहाँ से आप बेडरूम, चिल्ड्रन, वार्डरोब, मॉडर्न, किचन, सोफ़ा, बाथरूम, बेडरूम कलेक्शन, कंप्यूटर, डेस्क, डोर और भी बहुत सारी लाइब्रेरी देख सकते हैं। सो देखने के लिए सिंपली आपने सपोज़ आपको लिविंग रूम की लाइब्रेरी देखनी है, सो आपने शो पे क्लिक करना है, और यहाँ पे एक गूगल ड्राइव का लिंक खुल जाएगा जिसमें कि इमेजेस होंगी, JPG इमेजेस, ठीक है। सो यहाँ से आप किसी भी इमेज पे जाके देख सकते हैं। सो सिंपली डबल क्लिक आप करेंगे, सो इमेज आपके सामने दिख जाएगी। सो ये इमेज की मैक्स फाइल भी है, ठीक है। सो अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं, सो उसके लिए आपने वेबसाइट में जाना है दोबारा, एंड वेबसाइट में आप यहाँ से देखेंगे व्हाट्सएप का लिंक दे रखा है, इस पर आपने क्लिक करना है, और यहाँ से व्हाट्सएप लिंक जो है वो ओपन हो जाएगा। सो यहाँ से आप मेरे को चैट कर सकते हैं, जो भी लाइब्रेरी आपको चाहिए आप मुझे बता सकते हैं।
सो गाइस, वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर इसको शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसको देख सके और उनको भी कोई नॉलेज मिल सके। सो मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।